ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को नॉलेजफुल बनाया है। आदि मध्य अंत का और इस ड्रामा का भी एक्यूरेट ज्ञान अभी हम सभी में है। रोज की मुरली में बाबा ज्ञान के कुछ ऐसे पॉइंट्स ड्रामा में आधारित कुछ राज की बातें रोज की मुरली में बताता ही है। और अंत में बाबा कहता है, बाबा बैठ समझाता है कि इस ज्ञान की बात को अच्छी रीति धारण करना है। खड़े खड़े नहीं, चलते फिरते भी नहीं, लेकिन सारे कारोबार से फुर्सत निकालकर इस रथ में बाबा बैठ समझाता है, यानी हमारा संपूर्ण ध्यान खिंचवाता है, अंडरलाइन कराता है कि इस ड्रामा के ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा बैठ समझाता है। अभी तक जितने भी मुरली की अध्ययन हमने किया हुआ है, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, बाबा ने ऐसे बहुत सारी ड्रामा के बारे में ज्ञान के पॉइंट्स, राज बताया हुआ है। क्या क्या बताया है बाबा ने ड्रामा के बारे में? आज हम एक लिस्ट निकालेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है और अविनाशी, एक्यूरेट, नथिंग न्यू, निर्दोष, रिपीट हो रहा है, और बताइए। बना बनाया बन रही और एक्यूरेट पार्ट नुदा हुआ है, साक्षी हुआ पड़ा है, अनादि है। ड्रामा बाप को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। पसंद है? सच में पसंद है? तो बाबा ने ड्रामा के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं। अगर एक एक पॉइंट्स को हम चिंतन करते हैं तो ऐसे ऐसे राज हमारे सामने प्रकट होती है जो हमारा जीवन ही बदल देता है। तो आज हम इस सारी बातों में चर्चा नहीं करेंगे, बस ड्रामा के एक पॉइंट्स को लेंगे। बना बनाया बन रही। ड्रामा बना हुआ है, यानी ऑलरेडी फिक्स्ड है, और ड्रामा बनाया हुआ है। किसने बनाया? किस चीज़ के आधार पर बनाया? और ड्रामा बन रही है। कौन बना रहा है? किस चीज़ के आधार पर बना रहा है? कब तक के लिए बना रहा है? तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ड्रामा बनी हुई है। तो एक एक आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का एक एक सेकंड का रोल, एक एक सेकंड का नाटक
इस रंगमंच में ऑलरेडी फिक्स्ड है। ड्रामा बनी हुई है, अभी कुछ बनने को नहीं। हर आत्मा का, परमात्मा का भी, प्रकृति का भी एक एक सेकंड का रोल, कर्तव्य, खेल, कौन सी समय पर कौन सा रोल, कौन सी स्थान पर कौन सा कर्तव्य, ये सारी बातें इस नाटक में पूर्व निश्चित है, यानी प्री डिटरमाइंड है। और आश्चर्य की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नाटक में एक सेकंड का भी खेल का परिवर्तन असंभव है। इट कैनॉट बी चेंज्ड। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन। हम सभी के पास अपना मोबाइल फ़ोन है ना। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो ऑलरेडी मोबाइल में इनबिल्ट होता है, जिसको मोबाइल से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही ये बेहद ड्रामा रूपी मोबाइल में भी 3 ऐप्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनों का एक एक सेकंड का खेल, एक एक सेकंड का नाटक इस मोबाइल में इनबिल्ट है, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसको इस ड्रामा से हटाया नहीं जा सकता। और बाबा हमको क्या बताता है? बाबा हमको कहता है कि बच्चे, जिंदगी में कुछ भी ऐसे बात हो, ड्रामा समझ, फुल स्टॉप लगाओ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी हमने बचपन के कोर्स बुक में पढ़ा हुआ था। लोमड़ी की कहानी। एक लोमड़ी होती है, बहुत ही भूखी होती है। बहुत घूमने के बाद भी उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो उसकी नज़र अचानक से बाजू वाली बगीचे में जाता है, क्योंकि उस बगीचे से पके हुए फलों की खुशबू आती है। जब वो लोमड़ी वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पे देखती है कि बगीचा पके हुए अंगूरों से लदा हुआ था। नज़दीक जाके देखती है तो देखती है कि अंगूर जो है बहुत ऊंचाई पर है। भूखी थी लोमड़ी, तो उसने सोचा जोर से छलांग लगा के उस अंगूर तक मैं पहुंचती हूँ। तो उसने जोर से छलांग लगाया, लेकिन वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसने हार नहीं मानी, फिर से छलांग लगाई, फिर से गिर पड़ी। अगली बार तो सबसे ज़्यादा लंबा छलांग उसने लगाया, लेकिन फिर भी लोमड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, फिर से गिरी। तो जब बार बार प्रयास करने के बाद भी जब उसको अंगूर नहीं मिलता है, तो ये लोमड़ी समझ जाती है कि ये अंगूर जो है मेरे पहुँच से बाहर है। भूखी थी लोमड़ी, थकी हुई भी थी, लेकिन अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए वो लोमड़ी वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि मुझे वो अंगूर नहीं खाना, क्योंकि वो अंगूर खट्टा है। कभी कभी जीवन में हमको भी इसी लोमड़ी की तरह बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। ड्रामा में फुल स्टॉप लगाने के लिए, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए कौन सी बातों में हमको सेकंड में फुल स्टॉप लगानी है? किस आधार पर? ड्रामा ऑलरेडी बनी हुई है। अभी कौन सी बातों में हम इसको आधार बना के फुल स्टॉप लगा सकते हैं? सबसे पहले बीती हुई बात को, जो घटना घट चुकी है, ड्रामा बनी हुई है, इस बात को अच्छी तरह से समझकर फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा, वर्तमान में अचानक से ऐसे परिस्थिति आई
फिर से वही ज्ञान, ड्रामा ऑलरेडी बनी हुई है, फिक्स्ड है, फुल स्टॉप। तीसरा, भविष्य का सोच, भविष्य मेरा क्या होगा। इसमें भी इसी ज्ञान का शस्त्र प्रयोग करके कि ड्रामा ऑलरेडी बनी हुई है, इसके आधार पर फुल स्टॉप लगानी है। अभी आते हैं विस्तार पर। जो घटना घट चुकी है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसे समय पर हमें उसी लोमड़ी की तरह बुद्धिमानी से काम लेना है। बीती सो बीती, इसी में ही मेरा कल्याण था। घटी हुई घटना के प्रभाव में आकर अपनी स्थिति को जरा सा भी नीचे आने नहीं देना है। लेकिन हम ये माने क्यों नीचे आने नहीं देना है? हमारे साथ अन्याय हुआ है, स्थिति तो नीचे आएगी ही। लेकिन ज्ञान ऐसा शस्त्र है जो हमें नीचे आने नहीं देगा। इस ड्रामा में, इस बेहद नाटक में कोई भी आत्मा का किसी भी हालत में न्याय ही होना है। किसी का भी कुछ भी बिगाड़ने की ताकत कोई भी आत्मा में है ही नहीं। अभी हमें देखने में ऐसा लग सकता है कि इस आत्मा के कारण उस आत्मा का जीवन दुखी बन गया, लेकिन वो तो हम ड्रामा के अभी की सीन को ही देख रहे हैं। लेकिन उस सीन को बैलेंस करने के लिए उन दोनों आत्माओं का कुछ सीन का रिकॉर्डिंग कुछ समय पहले ही हो चुका था, और बैलेंस तो नियति का नियम है, और बैलेंस के आधार पर ही ये ड्रामा न्यायकारी है। एक उदाहरण आप सबके सामने रखती हूँ। आज इस सफ़ेद ड्रेस में मैं किसी बहन के साथ 1 करोड़ रुपया उधार लेती हूँ। अगर कल मैं कोई ब्लैक ड्रेस पहनकर उस बहन के सामने जाती हूँ, तो क्या मेरा लिया हुआ कर्जा माफ़ी हो जाता है? हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं उसको वो कर्जा वापस नहीं करती हूँ, और कुछ समय के बाद मैं अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, और बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और बहुत फ्लोरिश होने लगता है, प्रॉफिट होने लगता है और विस्तार होने लगता है। अभी मैं ये समझती हूँ कि अभी ये मेरे अकेले का वश का काम नहीं, तो मैं एक पार्टनर को हायर करती हूँ। मेरे से बहुत नज़दीक होके मुझे 1 करोड़ का नुकसान करा के वो वहाँ से चला जाता है। अभी मैं क्या सोचती हूँ, इस व्यक्ति को मैंने इतना ट्रस्ट किया, इसने मुझे धोखा दिया, ये ठीक नहीं था। क्या वो व्यक्ति सचमुच दोषी था? क्या था? क्या मेरे साथ अन्याय हुआ है? जैसे मेरे सफ़ेद ड्रेस में लिया हुआ कर्जा दूसरे दिन ब्लैक ड्रेस पहनकर जाने से माफ़ी नहीं होता, जिस बहन के साथ मैंने कर्जा लिया था वो उस समय उस आत्मा बहन की कॉस्ट्यूम में थी, बहन की ड्रेस में थी, और उसने अभी अपना ड्रेस बदल कर बहन से भाई के ड्रेस लेकर मेरे सामने आती है, और जिसको उसने कर्जा दिया था यानी कि मैं, उससे वो अपना कर्जा वापस लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर दोष किसी का है? यहाँ पर अन्याय किसी को हो रहा है? तो ड्रामा न्यायकारी है, सेकंड में फुल स्टॉप। दुनिया जो जीवन में घट चुकी है, वो घटी हुई घटना को लेकर अपनी स्थिति को इसीलिए जरा सा भी नीचे आना
नहीं देना है। ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ड्रामा ऑलरेडी बनी हुई है और ड्रामा न्यायकारी है, सबको न्याय करता है। दूसरा कौन सा है? वर्तमान में अचानक से कुछ ऐसे परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, अचानक से कोई बीमारी हमारे शरीर को लग जाता है, शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है, कितना भी कुछ करो, इलाज करो, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप में इलाज नहीं हो रहा है। अभी क्या सोचेंगे? बहन जी, बहुत बड़ा हिसाब किताब है, मेरा क्या होगा, बस यही ख्याल चलेगा। परिवार का क्या होगा? ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, बीमारी आई है, जो भी करना है उसके लिए करो। डाइट कंट्रोल करना है, अपने डॉक्टर से बार बार राय लेना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, करो। लेकिन बुद्धि में ये रहे कि ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, बनी हुई है और ड्रामा वंडरफुल है। जब इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे तो हम अनुभव करेंगे हमारी स्थिति और हमारी परिस्थिति दोनों में ही अच्छा परिवर्तन आ रहा है। हमारी स्थिति पावरफुल होने के कारण हमारी परिस्थिति, जो कि हमारी बीमारी है, उसका दबाव हम पर कम होता जाएगा। बाबा ने हमको मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है। जब हम अपना स्थिति पावरफुल बनाते हैं तो परिस्थिति पर हमारा स्थिति हावी हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ता है। तीसरी बात, भविष्य की बात। भविष्य मेरा क्या होगा, ये भी चलता है ना, मेरा भविष्य क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सभी को देती हूँ। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर एक नया व्यक्ति आ गया जो बहुत होशियार था। छोटे समय में ही, थोड़ी सी समय में ही वो अपने बहुत ही अच्छा दिल की सेवा के द्वारा सबका दिल जीत लेता है। जो चेयरमैन है उसके भी नज़दीक पहुंच जाता है। अभी हम पर कौन सा फीलिंग आने लगता है? कैसा फीलिंग आने लगता है? मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी जगह मेरा बॉस इसको दे देगा। और हम में से कोई कोई तो ऐसा भी करने लगेंगे, उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भावना, घृणा की भावना, उस व्यक्ति पर दुर्व्यवहार, भय, डर, इनसिक्योरिटी, ये सब शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको कौन सा ऐसे ड्रामा का, ज्ञान का शस्त्र को प्रयोग करना है जो इन मायावी वार को हम पराजित कर सके। बाबा हमको क्या कहता है, फिर से रिपीट करते हैं, बच्चे जीवन में कोई भी ऐसे बात आए, ड्रामा समझकर फुल स्टॉप लगाओ। इसी बात को हम प्रयोग करते हैं। ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, इनबिल्ट है। ड्रामा आपका भी फिक्स्ड है और वो जो नया व्यक्ति आपके ऑफिस में आया है उसका भी फिक्स्ड है। चाहे आप कितना भी मायावी संस्कार का प्रयोग करो, अपने पुराने संस्कारों का प्रयोग करो, ईर्ष्या करना, घृणा करना, नीचे दिखाना, डर, भय, इनसिक्योरिटी, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। ये करने से आपका जो रिलेशन है उस व्यक्ति के प्रति वो भी खराब हो जाएगा और जो चेयरमैन है आपका, उसके साथ भी आपका संबंध खराब हो जाएगा। दुआ मिलना
बंद हो जाएगा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति में अगर हम दूसरे हिसाब से रोल प्ले करेंगे तो नया व्यक्ति आ गया, दिल से एक्सेप्ट करें, उसको प्यार दें, पालना दें, तो क्या होगा? उसके दिल में आपके प्रति सम्मान की भावना जाग जाएगी, आपका स्थिति और पावरफुल बनता जाएगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहले, उसके दिल में आपके प्रति इतना भावना जाग जाएगी, वो कभी भी ऐसा प्रयास ही नहीं करेगा आपसे आगे बढ़ने का, आपको पीछे रखकर खुद आगे बढ़ने का उसके प्रति भावना ही नहीं होगा। फिर तो आप सेफ हैं। और दूसरी बात, वो बहुत आगे बढ़ गया, आपसे भी बढ़ने दो, लेकिन जो आपको प्रमोशन नहीं मिला, उसको मिला, उस परिस्थिति को सामना करने की, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की पावर आप में कमी नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्थिति पहले से ही पावरफुल है। और कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ समय के लिए ही रहता है। और जो अच्छे संस्कार आपने प्रयोग किए हुए हैं, उस संस्कार के कारण आपको जो दुआ मिलती है, वो आपको तेजी से आगे बढ़ाया, पर प्रमोशन निश्चित है। तो ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, बनी हुई है। इस बात को आधार बनाकर हम बीती हुई बातों पर, वर्तमान के अचानक आई हुई परिस्थिति पर और भविष्य के प्रति अपनी इनसिक्योरिटी पर, भय पर, डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही साधन, ड्रामा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ड्रामा इनबिल्ट है, ड्रामा बनी हुई है। अभी दूसरा, बनी बनाया, ड्रामा बनाया हुआ है। किसने बनाया? किसने बनाया? जी जी बोलिए, किसने बनाया ड्रामा? बाबा ने बनाया ड्रामा। स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, ये फिल्म आप लोगों ने देखा है? देखा है? किस किस ने देखा है? हाथ उठाइए। चलो, कुछ ना कुछ तो फिल्म अभी तक देखा होगा, एक या दो। सभी ने देखा है फिल्म? जिसने नहीं देखा है अभी तक फिल्म, वो हाथ उठाए। फिल्म देखा ही नहीं है अभी तक? कोई भी फिल्म नहीं देखा है? बहुत अच्छा। नाटक देखा है? नाटक जो करते हैं देखा है? वो तो सभी ने देखा है जी। नाटक या फिल्म कैसे बनता है? कैसे बनता है? ओके जी, अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो फिल्म बनने के लिए जो भी एक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो भी निर्धारित रोल दिया गया है, तो एक फिल्म बन जाता है। तो ये बेहद नाटक, बेहद ड्रामा रूपी नाटक किसने बनाया है? बाबा ने बनाया है। हाँ, हमने पार्ट खेला है तो हमने बनाया है जी। जब आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित रोल प्ले करती है, तब ये 5000 साल का बेहद का नाटक तैयार हो जाता है ना? है ना?
तो किस आधार पर तैयार होता है ये नाटक? जी, फिक्स्ड है। अभी फिक्स्ड वाला पार्ट हम थोड़ा सा तो उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बनी हुई है वो पार्ट अभी चला गया है। अभी दूसरा कौन सा चल रहा है? ड्रामा बनाया हुआ है। तो हमने ये बात किया कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति जब अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित रोल प्ले करती है, तब एक 5000 साल का एक ड्रामा तैयार हो जाता है। तो इसमें तो परमात्मा और प्रकृति का पार्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, और आत्माओं का भी पार्ट जो वो प्ले करती है, जितना जैसे वो प्ले करती है वैसा ही वो खुद ही फिक्स करती है। यानी हम सभी ने अपना अपना रोल प्ले करके अपना अपना फिल्म का डीवीडी तैयार किया हुआ है। और बाबा हमको एक चीज़ और बताते हैं, ये जो ड्रामा है ये सुख और दुख का खेल है। यहाँ पर आत्मा आधा पार्ट सुख का बजाती है और आधा पार्ट दुख का बजाती है। अब ये दो बात हो गई। एक है आत्मा अपना खुद पार्ट प्ले करके, रोल प्ले करके अपना ड्रामा तैयार करती है, अपना फिल्म तैयार करती है। और दूसरा है आत्मा आधा कलप सुख का पार्ट बजाती है और आधा कलप दुख का पार्ट बजाती है। अब ये दोनों बातें किस आधार पर चलती है? किस आधार पर चलती है? चिंतन करें, किस आधार पर चलती है? कर्मों के आधार पर। एक बार हमने गुलजार दादी जी से पूछा, दादी हम तो आपके साथ इतने समय से रह रहे हैं, तो वहाँ यानी सतयुग में भी हम आपके साथ ही आएंगे ना? तो दादी जी ने हमको प्यार से जवाब दिया, आएंगे ज़रूर, अगर संस्कार मिलता है तो। यानी संस्कार ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण आत्मा सुख का पार्ट भी बजाती है, दुख का पार्ट भी बजाती है। हमारा भविष्य जन्म हमारे संस्कार पर आधारित है ना? तो ये हुई बनाया, ड्रामा ऑलरेडी बनाया हुआ है। किस आधार पर? संस्कार के आधार पर। किसने बनाया है? स्वयं ने बनाया हुआ है। अभी तीसरा ड्रामा बन रही है। जो भी घटना इस स्थूल दुनिया में घटती है उससे भी पहले मनुष्य के मन में घटती है। आज इस समय ये सभा हिस्ट्री हॉल में बैठी हुई है, ये हमने ड्रामा बना रहे हैं, फिक्स्ड हो गया है, नूद हो गया है। आज के 5000 साल के बाद भी इसी समय इसी स्थान पर ये सभा फिर से बैठेगी। ड्रामा बन रही है। बाबा मिला, स्वयं भगवान, परमपिता परमात्मा, ईश्वर, जिसकी भक्ति आराधना सारा दुनिया करता है, उसकी एक झलक पाने के लिए सब तरसते हैं। वो खुद आकर हमको रोज कहता है, मीठे बच्चे। बच्चे माना बाप पर संपूर्ण अधिकार, यानी ईश्वर पर संपूर्ण अधिकार। उसने यह खुद अपने ज्ञान द्वारा हमको यह अधिकार दिया हुआ है। उसके प्राप्ति के बाद अभी ऐसा कोई चीज ही नहीं रहता बाकी प्राप्ति के लिए, है ना? तो ऐसे परम सत्ता अभी हमको मिला हुआ है। अभी गहराई से अपने जीवन को देखें।
ऐसे परम सत्ता मिलने के बाद भी हम अपना ड्रामा कैसे बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हम सभी को एक अनोखा ज्ञान देते हैं जो सारी दुनिया से निराली है। एक एक ज्ञान रतन का वैल्यू लाखों रुपया से भी ज़्यादा कीमती है। बाबा बार बार ये रिपीट क्यों करता है? एक एक रतन लाखों रुपया से भी ज़्यादा कीमती है। 5000 साल तक हम एक कठपुतली की तरह, पोपेट की तरह अपना ड्रामा बनाते आए, लेकिन इस बात से हम अज्ञान थे, अनजान थे, अनविज्ञ थे कि हम खुद ही अपना ड्रामा बना रहे हैं। द्वापर युग से कभी काम के वश, कभी क्रोध के वश, कभी भय के वश, कभी अहंकार के वश हम अपना ड्रामा बनाते आए और ये भी सोचने लगे कि भाग्य में होगा तो देखा जाएगा, और ये भी सोचने लगे हमारा भाग्य किसी और के हाथ में है, हम तो इस रचयिता का छोटे से रचना है। जब परमात्म ज्ञान मिला, सारा मान्यता, सारा सोच ही परिवर्तन हो गया। अभी क्या सोच आने लगा? हम छोटे से रचना नहीं है, लेकिन हम मास्टर रचयिता है। आई एम द क्रिएटर। ऐसे महान सोमान को अंदर रखकर अभी हम खुद ही खुद के ड्रामा बना रहे हैं ना। जी, अपने को एक छोटी सी रचना से अपनी शक्तिशाली संकल्प द्वारा मास्टर रचयिता के रूप में परिवर्तन कर देना ही इस ज्ञान का संपूर्ण प्राप्ति है। पहले हम समझते थे हम छोटे से रचना है, अभी हम समझते हैं हम ही मास्टर रचयिता है। किस चीज़ के आधार पर हम अपना ड्रामा बना रहे हैं? संस्कार तो है ही, लेकिन संस्कार किस चीज़ के आधार पर बनता है? कर्म किस आधार पर बनता है? संकल्प के आधार पर। सबसे पहला है संकल्प। संकल्प के आधार पर हमारा कर्म का निर्माण होता है, और कर्म के आधार पर हमारा संस्कार, और संस्कार के आधार पर हमारा भविष्य जन्म। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहता है, आप ब्राह्मणों का संकल्प को साधारण नहीं समझना। एक एक संकल्पों को सिद्धि का वरदान मिला हुआ है। कल्प वृक्ष के बारे में दुनिया के बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प करता है, उसको संकल्प सिद्धि का वरदान मिलता है, यानी उसका संकल्प सिद्धि को प्राप्त करता है। अभी हम अपने आप को देखें, बाबा ने हमको कहाँ बिठाया है? कल्प वृक्ष के जड़ में। अंग्रेजी में कल्प वृक्ष को द विशिंग ट्री नाम से जाना जाता है। तो विशिंग ट्री के नीचे हमको बाबा ने बिठाया हुआ है, और हम नीचे बैठकर संकल्प करें और वो सिद्धि को प्राप्त ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा ही यादगार दुनिया के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। हमारे संकल्प के आधार पर ही यह दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, विश्व परिवर्तन हो रहा है, और अभी तक देरी लग रहा है। इसका आधार भी हमारा ही संकल्प है। तो हमारे संकल्प से हमारा कर्मों का निर्माण होता है, और हमारे कर्म से हमारा संस्कार, और हमारे संस्कार द्वारा भविष्य 84 जन्म का निर्माण होता है। अभी यही संगम युग का समय अभी ऐसा चल रहा है जो भगवान स्वयं
हम आत्माओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने 84 जन्म का ड्रामा तैयार करने की। इसीलिए बाबा हमको बार बार कहता है, आप मास्टर रचयिता हो, और वरदान देता है, मास्टर रचयिता भव। तो अभी हमको ज्ञान हो रहा है, हम 5000 साल का ड्रामा खुद ही क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। कौन बना रहा है ड्रामा? हम खुद ही खुद के ड्रामा बना रहे हैं। आई एम द क्रिएटर। हमारी गुलजार दादी वाणी में कम आती थी, वो ज़्यादातर वाणी द्वारा डायरेक्शन नहीं देती थी कि ये करो, लेकिन अपने संकल्पों द्वारा जो भी बहनें उनके साथ रहती थी उनको गाइड करती थी कि ये करो, ऐसा करो। दादी जी के मन इतने पावरफुल था कि सामने बैठे बैठे सामने वाले आत्मा के मन में क्या संकल्प चल रहा है दादी स्पष्ट बता देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस आत्मा के भूत, वर्तमान और भविष्य उसको स्पष्ट देख लेती थी और कुछ कुछ बातें इशारों द्वारा बता देती थी। सिर्फ अपने ही नहीं, लेकिन अपने वरदानों द्वारा सामने वाले आत्मा का भी भविष्य को क्रिएट करना, यह भी सिद्धि दादी जी को प्राप्त हुई थी। इस संसार के जो भी 5 तत्वों द्वारा बनी हुई इस दुनिया का जो भी नियम है, जो भी बंधन है, इन सारे नियमों से, इन सारी बंधनों से मुक्त मास्टर रचयिता थी गुलजार दादी जी। एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, बहुत सारे VIPs, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारी ऐसे बड़ों का सेवा हुआ। कुछ दिन के बाद अव्यक्त बाबा आया और दिल्ली के जो भी हमारे बड़े हैं, बहुत ही उत्साह, उमंग और हर्ष के साथ उन्होंने बाबा को सेवा समाचार सुनाया। बाबा, इतने सारे VIPs का सेवा हुआ, इतने सारे पॉलिटिशियन का सेवा हुआ, इतने सारे बड़े बड़े लोगों ने ज्ञान को समझा। बाबा भी खुश होकर सबको बधाइयाँ दे रहा था। लेकिन अंत में बाबा ने ऐसे वाक्य उच्चारे, उसके बाद सभी शांत हो गए, सब मौन हो गए। बाबा ने कहा, इस सेवा के सफलता के पीछे गुलजार बच्ची की शक्ति थी। इस सेवा के सफलता के पीछे गुलजार बच्ची की शक्ति थी। अपने शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा में भरपूर सफलता का ड्रामा दादी ने बनाया। तो क्रिएटर कौन है? कौन है क्रिएटर? बनी बनाया बन रहा है, हम खुद ही बना रहे हैं। वर्तमान समय हम 84 जन्म का खुद का ड्रामा खुद ही बना रहे हैं। यदि इन ड्रामा के इन तीनों महावाक्य जो बाबा ने उच्चारे हुए हैं, इसको अपने जीवन में अच्छी रीति हम अभ्यास करते हैं, तो संगम युगी जीवन आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। जो बाबा ने हमको ज्ञान रतन दिए हुए हैं, जो एक एक रतन लाखों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है, उठते बैठते चलते फिरते अगर इसका मनन करते हैं तो जीवन का गहरा गहरा राज हमारे सामने प्रकट होता जाएगा। अभी हम अपने जीवन को गहराई से देखें, हमको कहीं ना कहीं अंदर कुछ ऐसा लगता होगा कि ये नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभी हम यही तीनों बाबा के महावाक्यों को प्रयोग करें। बनी बनाई बन रही। कौन सी चीज़ मेरे हाथ में है, कौन सी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। जब हम ये तीनों महावाक्यों को अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर निर्दोष दृष्टि की रचना होता जाता है।
इस नाटक में किसी का भी दोष नहीं है, ना ही प्रकृति का, ना ही परमात्मा का, ना ही समय का, ना ही आत्माओं का। सब निर्दोष है। जो भी जिसने पार्ट अपना बनाया हुआ है, बना हुआ है, उसको प्ले करने का हक सबको है। अगर यहाँ पर किसी का दोष था तो वो मेरा ही था, और अगर इसको कोई ठीक कर सकता है तो वो मैं ही हूँ जो ठीक कर सकता है। बाकी सब निर्दोष है। ये निर्दोष दृष्टि ही हमारे जीवन को निर्विघ्न और निर्बंधन बना देता है। जस्ट फ्लो विद द फ्लो ऑफ ड्रामा। न कोई कंप्लेंट, न कोई डिमांड, न ड्रामा को कोई भी चीज़ पर इंटरफेरेंस, ड्रामा की न कोई भी सीन पर इंटरफेरेंस। जब ये सारी बातें अपने अंदर अभ्यास होगी तो आत्मा एक सिद्धि को प्राप्त करती है, स्थिरता की सिद्धि। महाभारत में अध्याय 2 श्लोक 56 में कहा गया है, दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रियः वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, सुख की प्राप्ति होने पर भी जो सर्वदा निष्प्रिय रहता है, उस सुख की प्रभाव से अछूता रहता है, जिसके जीवन से राग भय क्रोध सर्वदा नष्ट हो गया है, उसी को ही स्थिर मुनि कहा जाता है। और उसकी इस संसार में उपस्थिति ही इस संसार के लिए वरदान माना जाता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, ना दुख ना ही सुख। आत्मा को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकेगी। मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, साक्षी दृष्टा। जब ऐसी स्थिरता की सिद्धि हम आत्माएं प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान का संपूर्ण प्राप्ति ही संपूर्ण स्थिरता की सिद्धि की प्राप्ति है। जब ऐसी स्थिरता हमारे अंदर आ जाएगी तो इस संसार के लिए हम वरदान बन जाएंगे, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। तो बनेंगे वरदान। इसका आधार क्या है? ड्रामा। बस एक पॉइंट्स को ही आज हमने लिया है, लेकिन बाबा ने ड्रामा के बारे में कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताया है। हम उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें और संपूर्ण स्थिरता की सिद्धि को प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति।